हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा डेटा कम्युनिकेशन से नेटवर्किंग का नेक्स्ट चैप्टर। हम इसमें फिफ्थ एडिशन को पढ़ रहे हैं, जिसके जो ऑथर है वो है बैरोज ए फ्रोजन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो हम यहाँ पे चैप्टर 8 को कवर करेंगे, जो कि है स्विचिंग। ठीक है, स्विचिंग हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ वी कैन से दैट कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फिजिकल लेयर, है ना। ये फिजिकल लेयर में जो स्विचिंग हम करते हैं, तो इसीलिए हम इसको फिजिकल लेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। इंट्रोडक्शन। नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है? कनेक्टेड डिवाइस का सेट कह सकते हैं। जब भी हम मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर हम उसको वन टू वन कम्युनिकेशन कैसे बना सकते हैं, है ना। तो उसका एक सॉल्यूशन क्या था कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन ईच पेयर्स ऑफ द डिवाइसेस, है ना। क्यों हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कर सकते हैं, जो हमने देखा था जैसे कि मैश टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में, है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ हो रही है। दिस मेथड ऑवेवर आर इम्प्रैक्टिकल। सो ये जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वाली मेथड है, ये इम्प्रैक्टिकल और वेस्टफुल है बहुत ही लार्ज नेटवर्क के लिए। जब भी हम लार्ज नेटवर्क की बात करते हैं, तो ये वाले जो टोपोलॉजीज हैं, ये इम्प्रैक्टिकल और वेस्टफुल हो जाती है। ठीक है, तो द नंबर एंड लेंथ ऑफ द लिंक्स रिक्वायर्ड टू मच इंफ्रास्ट्रक्चर। जो नंबर और जो लेंथ ऑफ लिंक्स होती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है ना, अगर वो ज़्यादा लॉन्ग रहेगा तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ दोज लिंक्स आर आइडल मोस्ट टाइम। और बहुत बहुत टाइम तक क्या होता है कि ये जो लिंक्स होती हैं, ये खाली रहती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और अदर टोपोलॉजीज जो मल्टी पॉइंट कनेक्शंस जैसे कि बस वाली होती है ना, बस टोपोलॉजी, तो उसमें क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द डिवाइसेस और टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस इंक्रीज होते हैं, और उसकी जो कैपेसिटी होती है ना, वो इक्विपमेंट और मीडिया से परे होती है, मतलब दूर होती है। सो इसी वजह से ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है, ये हमारे लिए थोड़ी सी इनसफिशियंट है। दैट्स वाई बेटर सोल्यूशन क्या है, स्विचिंग का। क्योंकि हमको क्या करना है, वन टू वन कम्युनिकेशन करना है, तो हमें डिवाइसेस को कनेक्ट करने पड़ेंगे, मल्टीपल डिवाइस को। गॉट इट। जैसे कि मान लो, लेट सपोज कि हम सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट है, लेकिन अगर मेरे को किसी से व्हाट्सएप करना होगा, तो मैं वन टू वन कम्युनिकेट कर सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड कि वन टू वन कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना। अब अगर मैं बात करूँ, क्योंकि वो सिर्फ सामने वाले को ही जाएगा, आपको नहीं आएगा, तो दैट्स वाई कि हम वन टू वन कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्विच्ड नेटवर्क क्या होता है, तो स्विच्ड नेटवर्क जो होता है, वो कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटरलिंक्ड। क्या बोल रहा है कि मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्विच नेटवर्क किस टाइप का होता है, कि जो बहुत सारी सीरीज ऑफ इंटरलिंक्ड नोड्स को कनेक्ट करता है, जो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कनेक्टेड है। जैसे मान लो ये नोड्स है, यहाँ पे डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट नोड्स है, तो ये अपने आप में भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, और सभी अपने अपने स्विच्ड डिवाइसेस से कनेक्टेड। गॉट इट। तो इसको हम स्विचेस कहेंगे। ठीक है, स्विच आर ए डिवाइस जो कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग टेम्पररी कनेक्शंस बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस लिंक्ड टू दिस स्विच। क्या बोल रहा है कि जो स्विचेस होती हैं, वो मतलब कैपेबल होती है टेम्पररी कनेक्शन के लिए। इट्स लाइक हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हमको फैन चालू करना है, लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं फैन का, तो फैन के लिए हमने स्विच लगाया। अब हमको अगर बंद करना है, तो हम पूरा फैन को ऊपर से बंद करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, स्विच के थ्रू उसको टेम्पररी करेंगे। तो इसीलिए हम स्विच का यूज़ करते हैं, ताकि हम उसको टेम्पररी कनेक्ट कर सकें, है ना। ताकि आपको टेम्पररी उसको ऑफ करना है, टेम्पररी उसको ऑन करना है। दैट्स वाई कि यहाँ पे स्विचिंग वर्क करेगा। क्योंकि इससे पहले अगर बात करते, तो हमको बार बार वायर लगाना पड़ रहा था, फिर वायर खोलना, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया था। तो इसलिए हमने, तो हर एक मीनिंग, हर एक नाम का जो मकसद है इसका, वो अपने आप में एक वो है। ठीक है, तो आपको एक स्विच की डेफिनेशन भी मिल गई यहाँ से। स्विच नेटवर्क में सम ऑफ द दीज नोड्स आर नॉट कनेक्ट मतलब दीज नोड्स आर कनेक्टेड टू एंड सिस्टम। और ये नोड किससे कनेक्टेड होते हैं? एंड सिस्टम से। इट्स लाइक दिस, है ना। ये एंड सिस्टम है हमारा, ये एंड सिस्टम है, ये सारे हमारे एंड सिस्टम है, और ये जो इसके अंदर है, ये छोटी छोटी, ये हमारे नोड्स है ना। सो अदर्स आर ओनली यूज फॉर राउटिंग। और बाकी सब किस लिए यूज करते हैं हम? राउटिंग के लिए, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा। अब हम आगे देखते हैं 3 मेथड्स ऑफ स्विचिंग, जो इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, और यहाँ पर ये यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 टाइप की स्विचिंग हम यूज करते हैं, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। ठीक है, पहली जो 2 कॉमनली यूज्ड करते हैं आज के टाइम पे हम, और लेकिन थर्ड जो है वो हम हटा चुके, इट्स फेज आउट, है ना। और सिर्फ जनरल नेटवर्किंग के अंदर यूज करते हैं सिर्फ, है ना। तो पहली जो 2 है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, हम यूज करते हैं। मैसेज स्विचिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी है ना। अब मैं बात करती हूँ आगे, पैकेट स्विचिंग को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, दैट इज वर्चुअल और सर्किट
वर्चुअल सर्किट अप्रोच और डेटाग्राम अप्रोच। ठीक है, तो हमारी जो पैकेट स्विचिंग है वो 2 टाइप की कम्युनिकेशन में डिवाइड होगी। गॉट इट। और आगे हम बात करते हैं, हम इसमें सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग के बारे में बात करेंगे। और मैसेज स्विचिंग इज मोर कॉन्सेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल। मैसेज स्विचिंग जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, प्रैक्टिकल नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। ठीक है, तो हम समझते, देखो स्विचिंग पे हमने 3 जो समझे हैं, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। ठीक है, पैकेट स्विचिंग के 2 टाइप होते हैं, दैट इज वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम अप्रोच। सो हम पढ़ रहे थे स्विचिंग एंड टीसीपी आईपी लेयर्स का पढ़ते हैं आगे। और हम इसमें समझते हैं कि स्विचिंग कैसे फिजिकल लेयर पे वर्क करती है। तो फिजिकल लेयर पे स्विचिंग सर्किट स्विचिंग वर्क करेगी, है ना। देर आर नो पैकेट्स एक्सचेंज इन द फिजिकल लेयर, है ना। फिजिकल लेयर पे कोई पैकेट एक्सचेंज नहीं होते। और जो स्विचेस एट द फिजिकल लेयर अलाउ द सिग्नल टू ट्रेवल इन वन पाथ और अनदर पाथ, एक पाथ या उसके अनदर पाथ से भी हमारा जो सिग्नल है वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे कैसे काम करती है, तो स्विचिंग पे डेटा लिंक लेयर पे पैकेट स्विचिंग काम करती है। ठीक है, हम समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आप फिजिकल लेयर को ऐसे याद रख सकते हैं लाइक सर्किट, है ना। सी से डेटा लिंक लेयर को आप समझ सकते हैं कि डेटा हम फिजिकल फॉर्मेट में भेजेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो। द टर्म पैकेट मीन्स फ्रेम्स और सेल। आप जानते हो कि डेटा लिंक लेयर पे फ्रेमिंग होती है, मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो हम उसको ध्यान रखेंगे कि हम पैकेट मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रेमिंग हो रही है। ठीक है, और इसके अंदर हम नॉर्मली वर्चुअल सर्किट अप्रोच को यूज करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं नेटवर्क लेयर पे कैसे काम करेगी। तो नेटवर्क लेयर पे हम पैकेट स्विचिंग को ही यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आइदर वर्चुअल सर्किट अप्रोच या फिर डेटाग्राम, क्योंकि पैकेट स्विचिंग के 2 टाइप है ना, तो दोनों यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, अन इंटरनेट हैज ए यूज अ डेटाग्राम अप्रोच। जो इंटरनेट है वो डेटाग्राम अप्रोच को यूज करता है, बट टेंडेंसी इज मूव टू वर्चुअल। बट टेंडेंसी किस साइड मूव करती है, वर्चुअल सर्किट अप्रोच पे। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे हम मैसेज स्विचिंग का यूज करते हैं, जिसमें हम मैसेज को एक्सचेंज करते हैं यूजिंग ईमेल के थ्रू। ठीक है, और इट इज अ काइंड ऑफ मैसेज स्विच कम्युनिकेशन, है ना। ये एक प्रकार का मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए होता है। एनी नेटवर्क दैट एक्चुअली कैन बी कॉल्ड अ मैसेज स्विच नेटवर्क। और जो नेटवर्क हम इसमें यूज करेंगे एप्लीकेशन लेयर पे, दैट इज कॉल्ड बाय मैसेज स्विच नेटवर्क। ठीक है, सर्किट स्विचिंग की समझते हैं। सर्किट स्विचिंग जो है वो एक सेट ऑफ स्विचेस कनेक्टेड बाय फिजिकल लेयर, है ना, फिजिकल लिंक से कनेक्टेड होता है, सॉरी, है ना। इसके अंदर 2 स्टेशंस होते हैं। इज अ डेडिकेटेड पाथ मेड ऑफ 1 और मोर लिंक, एक से ज्यादा लिंक हो सकते हैं। इट्स लाइक अ सर्किट, है ना, वी कैन से दैट इट्स लाइक अ सर्किट। यहाँ पे 2 ऐसे करके हम जैसे कि सर्किट्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद however एवर ईच कनेक्शन यूजेस ओनली वन डेडिकेटेड चैनल। और हर एक कनेक्शन अपना एक डेडिकेटेड चैनल यूज करेगा हर लिंक के साथ। और हर लिंक कितने में डिवाइड होती है, n चैनल्स में। और ये क्या यूज करते हैं, एफडीएम और टीडीएम, है ना। एफडीएम और टीडीएम आप जानते हो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन एंड टाइम डिवीजन मॉड्यूलेशन, सॉरी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्शन एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग के अंदर हम 2 मेथड को यूज करते हैं, आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि कभी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। और सर्किट स्विचिंग नेटवर्क इज अ मेड ऑफ द सेट ऑफ स्विचेस कनेक्टेड बाय फिजिकल लिंक्स, जो हमने ऊपर पढ़ा। और हर एक लिंक n नंबर ऑफ चैनल से डिवाइड होती है। ठीक है, इट्स लाइक दिस, है ना। ये हर एक अपने आप में एक पाथ है, और यहाँ पर बहुत सारे चैनल से कनेक्टेड है। ठीक है, आगे समझते हैं। इन सर्किट स्विचिंग के अंदर द रिसोर्स नीड्स टू बी रिजर्व ड्यूरिंग द सेटअप फेज। द रिसोर्सेज रिमेन्स डेडिकेटेड फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ डेटा ट्रांसफर अंटिल टीयर डाउन फेज था। ठीक है, इन सर्किट स्विचिंग में जो हमको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है ना, वो रिजर्व होती हैं ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि हम जब सेटअप फेज करते हैं, तो बाकी जो मतलब उससे पहले ही हम उसको रिसोर्सेज को रिजर्व कर देते हैं ना, ताकि रन टाइम पे दिक्कत नहीं आए। द रिसोर्स रिमेन्स डेडिकेटेड फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द डेटा ट्रांसफर। और जो रिसोर्स बच जाते हैं एंटायर ड्यूरेशन के बाद, तो उनको टीयर डाउन फेज होने से पहले सारा डेटा ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब 3 फेसेस हैं इसके अंदर, इनको इतना जोड़ देने की जरूरत नहीं, बट हमें पता होना चाहिए 3 फेसेस के बारे में। दैट कुड बी कनेक्शन सेटअप, डेटा ट्रांसफर और कनेक्शन टीयर डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं। 2 पार्टीज, अगर सेटअप फेज मतलब क्या, कि मान लो कि हमने 2 पार्टीज कम्युनिकेट कर रही है, और हमको एक डेडिकेटेड सर्किट एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई हम उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, सेटअप फेज को एक सेटअप बना रहे हैं। ठीक है,
अगला आता है डेटा ट्रांसफर फेज। ये सभी में, ये तीनों ही फेज ऑल में रहेंगे, तो हम इनको बार बार नहीं समझेंगे। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड, हमने एक डेडिकेटेड सर्किट बना दिया, चैनल बना दिया, अब दो पार्टीज डेटा ट्रांसफर कर सकती है इजीली। और टीयर डाउन फेज क्या होता है कि वन ऑफ द अगर एक भी पार्टी डिस्कनेक्ट करना चाहती है, ठीक है, तो ए सिग्नल इज सेंड टू इच स्विच टू रिलीज द रिसोर्सेज। तो जो सिग्नल है वो एक रिसोर्सेज को, हर स्विच को रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा। हम एफिशिएंसी की बात करते हैं यहाँ पर। अब सर्किट स्विचिंग की एफिशिएंसी, तो इट इज़ नॉट एफिशिएंट एज वेल। डिले जो है यहाँ पर जो होता है नॉर्मली हैज़ ए लो एफिशिएंसी, क्योंकि डिले जो होता है वो यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग समझते हैं। पैकेट स्विचिंग इज द टाइप ऑफ वी कैन से दैट इट इज टाइप ऑफ स्विचिंग, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पे यूज होता है। इसके अंदर हमने दो टाइप पढ़े थे। नीड ऑफ सेंड द मैसेज फ्रॉम वन एंड सिस्टम टू अनदर। एक मैसेज को सेंड करते हैं एक सिस्टम से अनदर सिस्टम पे, ठीक है। मैसेज इज गोइंग टू पास थ्रू अ पैकेट स्विच नेटवर्क। एक पैकेट स्विच नेटवर्क के थ्रू हम इसको, हमारे मैसेज को पास करेंगे, जो कि डिवाइडेड होंगे कुछ पैकेट्स में। या तो उनकी साइज फिक्स हो सकती है या फिर वेरिएबल साइज उसकी हो सकती है। और हम जो ये पैकेट की साइज कैसे डिफाइन करेंगे, डिटरमाइन बाय गवर्नमेंट गवर्निंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। नेटवर्क के प्रोटोकॉल से या फिर गवर्निंग के प्रोटोकॉल से, ठीक है। इन पैकेट स्विचिंग देयर इज नो रिसोर्स एलोकेशन फॉर पैकेट। यहाँ पर कोई भी रिसोर्स एलोकेशन नहीं होता है पैकेट्स के लिए, ठीक है। कोई भी नो रिजर्व बैंडविड्थ ऑन लिंक, नो शेड्यूल प्रोसेसिंग टाइम, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं अवेलेबल होती हैं। द एलोकेशन डन फर्स्ट कम सर्व, जो पहले आएगा। जैसे मानो अगर हमको रिसोर्स चाहिए भी, अगर रिसोर्स की डिमांड भी करता है, तो वो जो पहले आएगा, जो पहले मांगेगा, उसको पहले रिसोर्स एलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। व्हेन अ स्विचेस रिसीव्स पैकेट्स, नो मैटर what the source or destination, द पैकेट मस्ट वेट इफ देर इज अ पैकेट। देखो, अगर स्विचेस जो है कोई भी पैकेट रिसीव करता है, ठीक है, अगर सोर्स से डेस्टिनेशन पे कुछ आता है, तो वो अगर नहीं आया, अगर कोई और पैकेट सेंड कर रहा है, तो वो उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आवर डेली लाइफ, दिस लैक ऑफ रिजर्वेशन में क्रिएट अ डिले। हमारी जो डेली लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में जो पैकेट है वो रिजर्व करता है। वी डोंट हैव अ रिजर्वेशन एट द रेस्टोरेंट, वी माइट वेट, है ना। जैसे कि अगर हमको रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो हमें रेस्टोरेंट में वेट करना पड़ता है। इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक डिले क्रिएट होता है। इन अ पैकेज स्विच नेटवर्क देयर इज नो रिसोर्स रिजर्वेशन, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन डिमांड, है ना। पैकेट स्विचिंग में कोई भी रिजर्वेशन एलोकेट नहीं होता है पहले से। हमको डिमांड, अगर हमको डिमांड लगेगी तो हम उसको एलोकेट कर देंगे। डेटाग्राम नेटवर्क, क्योंकि हमने इसके अंदर दो नेटवर्क पढ़े थे, वर्चुअल और डेटाग्राम, तो हम डेटाग्राम नेटवर्क को पढ़ते हैं। डेटाग्राम नेटवर्क में हर एक पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली, है ना। हर पैकेट जो है वो इंडिपेंडेंटली ट्रीट होता है फॉर ऑल अदर्स। इवन इफ पैकेट इज पार्ट ऑफ मल्टी पैकेट ट्रांसमिशन, द नेटवर्क ट्रीट एज थोज इट एग्जाइट अलोन, है ना। जो भी अगर हम बोलें कि अगर एक पैकेट किसी मल्टी पैकेट का पार्ट है, तो उस नेटवर्क को हम एज ए अलोन ही ट्रीट करेंगे। इसीलिए हम इसमें डेटाग्राम को बोलते हैं, क्योंकि डेटाग्राम मतलब हर एक मल्टी जो पैकेट है उसका अपना एक डेटा है ना, तो इसीलिए हम इसको डेटाग्राम से रेफर करते हैं। डेटाग्राम स्विचिंग इज नॉर्मली डन एट द नेटवर्क लेयर। ये नेटवर्क लेयर पे काम करती है, जो कि हमने बताया कि पैकेट स्विचिंग अगर है तो पैकेट स्विचिंग के टाइप है, और पैकेट जो स्विचिंग है वो नेटवर्क लेयर पे काम करती है। तो उसी के थ्रू हम कह सकते हैं कि ये हमारी पैकेट लेयर, नेटवर्क लेयर पे काम करेगी। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें सर्किट स्विचिंग से या वर्चुअल स्विच नेटवर्क से, तो ये उसकी इसमें थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है, इट्स एफिशिएंट। इन डेटाग्राम नेटवर्क आर समटाइम्स रेफर्ड एज अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। वी कैन से दैट कि यूडीपी, इट्स लाइक, है ना, यूडीपी किस टाइप से काम करता है वैसे ये भी काम करता है। दैट स्विच पैकेट डज नॉट कीप इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्शन स्टेट। इसको कुछ नहीं पता कि हम क्या इसका कनेक्शन स्टेट है, कहाँ इसको जाना है, ठीक है। देर इज नो सेटअप टीयर डाउन। यहाँ पे कोई सेटअप ना होता है, ना टीयर डाउन फेस होता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा सेटअप टीयर डाउन फेस, जिसके अंदर हम स्टैब्लिशमेंट एक डेडिकेटेड सर्किट स्टैब्लिश करते हैं, ताकि अगर डेटा ट्रांसफर करना है, कम्युनिकेट करना है, तो पता। Each packet is treated as the same by switch regarded source to destination। बस सोर्स है और डेस्टिनेशन है, वो कोई भी पाथ चूज कर सकता है ना।
इसीलिए यहाँ पे कोई डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं है। ए स्विच इन अ डेटाग्राम यूजेज अ राउटिंग टेबल। इसके स्विच जो है डेटाग्राम नेटवर्क में एक राउटिंग टेबल को यूज करता है बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस के। अगर मतलब जैसे कि अगर मान लो कि उसको पता है, अगर तो वो उसको पता ही नहीं है कि डेस्टिनेशन कहाँ है, तो ये कैसे पता चलेगा? इसलिए हम उसमें राउटिंग टेबल का यूज कर सकते हैं ताकि उसको ये पता चल जाए कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। द डेस्टिनेशन एड्रेस इन द हेडर ऑफ द पैकेट इन द डेटाग्राम नेटवर्क, है ना, डेस्टिनेशन पैकेट कहाँ पर होता है? उसके हेडर पे। रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ऑफ द पैकेट, और वो वैसा के वैसा ही रहता है पूरी जर्नी के थ्रू, क्योंकि उसको पता है कि उसको डेस्टिनेशन कहाँ जाना है। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी बेटर होती है डेटाग्राम नेटवर्क की सर्किट स्विच से, और वी कैन से दैट कि रिसोर्स आर एलोकेटेड ओनली व्हेन देयर इज अ पैकेट कैन बी ट्रांसफर। रिसोर्स कब एलोकेट होंगे? जब कुछ पैकेट को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और सेंड अ पैकेट डिले ऑफ फ्यू मिनट्स बिफोर अनदर पैकेट कैन बी सेंड। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिले, अगर हम कुछ भी थोड़ा भी डिले हो जाता है तो रिसोर्स एलोकेशन के टाइम पे, तो फिर अदर जो है अदर वाला पैकेट सेंड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। वहां पर बहुत ज्यादा डिले हो रहा था, यहाँ पर ऐसा है कि अगर कोई भी पैकेट को टाइम लगता है तो हम उस दूसरे पैकेट को रीलोकेट कर देंगे। डिले, ठीक है, आगे समझते डिले। तो ग्रेटर डिले इन डेटाग्राम नेटवर्क देन वर्चुअल सर्किट। वर्चुअल सर्किट से ज्यादा होता है बट वर्चुअल सर्किट में कम होता है, ठीक है। नो सेटअप फेज हमने ऊपर पढ़ा, नो टीयर डाउन फेज। उसके बाद हम कह सकते हैं इसके अंदर की ऑल पैकेट्स इन मैसेज नेसेसरी ट्रेवल कैन सेम स्विचेस, और सारे ही मैसेज एक ही स्विच एक ही उससे ट्रेवल करेंगे, तो हो सकता है कि वहां पे ट्रैफिक हो जाए। डिले इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी नहीं है पैकेट मैसेज, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे कि कोई भी यहाँ पे फेस टीयर डाउन फेस नहीं है, वो तीनों फेसेस नहीं है यहाँ पे। वर्चुअल सर्किट के बारे में समझते। वर्चुअल सर्किट क्रॉस बिटवीन द सर्किट स्विचिंग एंड डेटाग्राम। ये क्रॉस है, मतलब हम कह सकते हैं इसमें दोनों के फीचर्स होंगे, ठीक है। क्योंकि ये अगर उसमें जो सर्किट स्विचिंग में जो कमी है और नेट डेटाग्राम में जो कमी है, इन दोनों को मिलाकर हमने वर्चुअल सर्किट बनाया है, इसीलिए इसका नाम वर्चुअल सर्किट है। सर्किट स्विच नेटवर्क आर सेटअप एंड टीयर डाउन फेज इन एडिशन टू द डेटा ट्रांसफर फेज। यानी कि अगर मैं बोलूं कि सर्किट स्विचिंग में हमारे पास सेटअप और टीयर डाउन दोनों फेज का एडिशन है। रिसोर्स कैन बी एलोकेटेड ड्यूरिंग द सेटअप फेज, है ना, रिसोर्स हम सेटअप फेज में ही एलोकेट कर देंगे एज अ सर्किट स्विचिंग, जैसा कि हम सर्किट स्विचिंग में करते हैं। और डेटाग्राम नेटवर्क में हम क्या करते हैं, जब हमको डिमांड होती है तब। तो यहाँ पर हम दोनों काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्चुअल सर्किट मतलब वर्चुअल मतलब रन टाइम पे, और सर्किट मतलब पहले से एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों के प्रॉपर्टीज हैं। आगे समझते हैं डेटाग्राम नेटवर्क डेटा और पैकेटाइज्ड, है ना। नेटवर्क डेटाग्राम नेटवर्क में हम डेटा को पैकेटाइज करेंगे, और हर जो पैकेट है वो कैरीज करेगा एन एड्रेस ऑफ द हेडर को, ठीक है। द रीडर में आस्क हाउ टू इंटरमीडिएटेड स्विच नेट नोज वेयर टू सेंड द पैकेट इफ देर इज अ नो फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस कैरिड बाय द नेटवर्क। रीडर को हमेशा मतलब पता होना चाहिए कि कब उसको कहाँ पे डेटा सेंड करना है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले से इसीलिए उसके पैकेट पे हेडर लगा देंगे ताकि उसको पैकेट को पता रहे कि कहाँ पर जाना है। तो हम ये चीज किस में करते थे? डेटाग्राम नेटवर्क में हमने हेडर का यूज किया था ऊपर। सर्किट स्विचेस नेटवर्क में हम क्या करते थे, ऑल पैकेट्स फॉलो सेम पाथ एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द नेटवर्क। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो डेटाग्राम में एक दिक्कत थी कि वो डेडिकेटेड पाथ को फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग में हमने डेडिकेटेड पाथ बनाया था, तो हम यही करेंगे कि सारी पैकेट एक ही पाथ को फॉलो करें। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड इन अ डेटा लिंक लेयर, ठीक है। वर्चुअल सर्किट किसमें इम्प्लीमेंटेड होता है, कहाँ पर होता है? डेटा लिंक लेयर पे। वाइल जबकि सर्किट स्विचिंग नेटवर्क इज इम्प्लीमेंटेड इन द फिजिकल लेयर, और डेटाग्राम नेटवर्क इज इम्प्लीमेंटेड इन नेटवर्क लेयर, बट दिस में चेंज इन फ्यूचर, और ये आगे शायद बदला जा सकता है फ्यूचर में। एड्रेसिंग की बात करते हैं तो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क टू टाइप के एड्रेस को फॉलो करता है, ग्लोबल लेवल और लोकल लेवल। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस हमको समझना है कि ग्लोबल एड्रेसिंग और लोकल एड्रेसिंग क्या होते हैं। अगर मैं बात करूँ ग्लोबल एड्रेसिंग की, तो ग्लोबल एड्रेसिंग एक यूनिक स्कोप है। हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं जब हमको हमारा डेस्टिनेशन एक ग्लोबल एड्रेस हो, है ना। और आगे समझते हैं कि इसके अंदर जो ये इसका यूज कब किया जाता है, जब हमको एक वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर को क्रिएट करना है, ठीक है। और आगे एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी कैसी? इन वर्चुअल सर्किट स्विचिंग ऑल द पैकेज बिलोंगिंग टू द सेम सोर्स एंड सेम डेस्टिनेशन, ठीक है। ट्रेवल सेम पाथ, क्योंकि हमने इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज यूज करी, बट द पैकेट में अराइव एट द डेस्टिनेशन विद डिफरेंट डिले। बट हो सकता है कि वो अपने जो
डिफरेंट डिले, मतलब अलग अलग टाइम पे पहुंचे, क्योंकि कोई पैकेट अगर मैंने जल्दी सेंड कर दिया तो वो लेट भी पहुंच सकता है, क्योंकि उनको रिसोर्स कब एलोकेटेड होता है ये उनकी डिमांड पे डिपेंड करता है। इसीलिए अगर जब उनको पैकेट नहीं मिलेगा तो वो अपनी डेस्टिनेशन को पहुंचेंगे ही नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें कुछ डिले होता है। स्विचिंग एट द डेटा लिंक लेयर, स्विच्ड वैन इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वर्चुअल। हम अगर डेटा लिंक लेयर पे स्विच्ड वैन की बात करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं? वर्चुअल सर्किट टेक्निक के थ्रू। स्ट्रक्चर ऑफ स्विचेस की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्विचेस क्या होते हैं? तो स्ट्रक्चर ऑफ सर्किट स्विच की बात करेंगे तो इसमें हम दो टेक्निक का यूज करेंगे, दैट इज स्पेस डिवीजन और दैट इज टाइम डिवीजन। स्पेस डिवीजन में हम क्या करते हैं, एक पाथ इन सर्किट आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर स्पेशली, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, सर्किट को एक से दूसरे से अलग कर देंगे, ठीक है। स्पेस मतलब स्पेस के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पर हम एनालॉग नेटवर्क का यूज करते हैं, बट आज के टाइम पर, उस टाइम पे एनालॉग यूज करते थे, बट आज के टाइम पे हम एनालॉग भी यूज करते हैं, डिजिटल नेटवर्क को भी यूज करते हैं। क्रॉस बार स्विचेस में क्या होता है? क्रॉस बार स्विचेस, देखो ये वाली चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एज ए स्टेटमेंट ये पूछे जा सकते हैं। अब क्रॉस बार स्विचेस एन इनपुट्स होती है और एम आउटपुट होती है। अगर एन इनपुट है तो एम आउटपुट होगी। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो स्विचेस ट्रांजिस्टर, वी कैन से दैट, है ना। इसमें हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो स्विचेस, जिसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, एट द क्रॉस पॉइंट पे। ये जो क्रॉस पॉइंट है इस पे अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो क्रॉस पॉइंट है इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? क्रॉस पॉइंट में हम हमारा ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं। मल्टी स्टेज स्विच क्या होते हैं? जिसके अंदर हम बहुत सारे स्विचेस को कंबाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मल्टी स्टेज स्विच, ठीक है। सो इसमें ये है। आगे देखते हैं टाइम डिवीजन में हम कह सकते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को यूज करता है, जिसके अंदर हम टाइम स्लॉट को प्रोवाइड करते हैं। टाइम स्लॉट इंटरचेंजिंग की टेक्नोलॉजी को हम आजकल इसको कहते हैं। तो आप ध्यान रखें कि टाइम डिवीजन में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं, दैट कॉल्ड भी टाइम स्लॉट इंटरचेंज। मल्टी स्टेज स्विचिंग्स को हम कह सकते हैं ऑफ दिस कैन बी डिजाइन एज अ टाइम स्पेस टाइम स्विचेस। तो मल्टी स्टेज स्विचेस जो है वो क्या यूज करती है? दैट इज टाइम स्पेस टाइम स्विचेस को यूज करती है। स्ट्रक्चर ऑफ पैकेट स्विचेस में क्या आ जाता है? तो पैकेट स्विच हैज अ 4 कंपोनेंट, दैट इज इनपुट पोर्ट्स, आउटपुट पोर्ट्स, राउटिंग प्रोसेस और स्विचिंग फैब्रिक। इसके अंदर हम 4 टाइप के कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपसे पैकेट स्विचिंग के कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं। देखो अगर हम डायग्राम में भी देख सकते हैं पैकेट स्विचिंग के कंपोनेंट, दैट इज राउटिंग प्रोसेसर, ये इनपुट पोर्ट है, ये आउटपुट पोर्ट है और ये स्विचिंग फैब्रिक है। तो यहाँ पर पोर्ट्स हैं, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट बीच में राउटिंग को प्रोसेस करेंगे और यहाँ पे स्विचिंग फैब्रिक उसमें वर्क करेगा। बस हमें इसके पता होने चाहिए कि कितने इसके कंपोनेंट्स होते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पर हमारे यार चैप्टर खत्म होता है। सो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे और नेक्स्ट हम अगली लेयर पे बात करेंगे। हमारा यहाँ पे फिजिकल लेयर के जितने भी टेक्निक्स हैं हमने सारे कवर कर लिए, ठीक है। ओके।